हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 16 जुलाई 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई शुभांशु शुक्ला को। आखिरकार 18 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट चुके हैं भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु। ये 18 दिन स्पेस स्टेशन में रहे। इनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई और ये पहली बार रहा जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गया था। हालांकि ISS से शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद अब पृथ्वी पर उन्हें कुछ दिन तक चलने देखने में दिक्कत होगी, तो अगले 7 दिन तक उनको स्पेशल जोन में रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला की ISS से सफल वापसी पर पूरे देश में खुशी का माहौल रहा। PM मोदी समेत देश के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने शुभांशु की धरती पर वापसी को लेकर बधाई दी और कहा कि आपका स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर खुशी जताई। बोले कि पूरे देश को आप पर गर्व है। आखिरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ की शुभांशु ने अंतरिक्ष में 18 दिन तक क्या क्या किया, पृथ्वी की कई तस्वीरें खींची, 60 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। ये देख सकते हैं आप उनके 18 दिनों की शेड्यूल की जानकारी भी। 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों से बातचीत भी की। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक किसान की दास्तान देखिए। अनाज से बनाया शुभांशु का पोर्ट्रेट। धान, तिल, बाजरा जैसे अनाज का इस्तेमाल करके उन्होंने ये शुभांशु शुक्ला का पोर्ट्रेट बनाया है। वाकई में ये किसान भाई जिनका नाम है योगेंद्र सोलंकी, इनकी मेहनत को दिल से सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अगली अच्छी खबर इंडिया की GDP पर सामने आ रही है कि अगले 10 सालों में 10 लाख करोड़ की GDP बनेगा हमारा देश भारत। गोल्डमैन सेज की तरफ से ये संभावना जताई गई है। वैसे अभी दुनिया भर के कई देशों में वैश्विक तनाव चल रहा और व्यापारिक अनिश्चितताएं चल रही हैं। उसके बावजूद फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.5% पर बरकरार रहेगी, क्योंकि इस साल मानसून काफी बेहतर हुआ, तो इससे देश की ग्रोथ को फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जुटाए 26,900 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र राज्य को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। RBI भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये लेटेस्ट डेटा जारी किए गए। चलिए खबर देखिए। ISMA ने सरकार से इथेनॉल आयात पर प्रतिबंध जारी रखने की मांग की। कहा कि इससे घरेलू उद्योग और किसान के हितों को फायदा मिलेगा। और देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया। पिथौरागढ़ में बोकटा जा रही मैक्स खाई में गिरी, जिसमें 2 सगी बहनों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये एक यात्री वाहन खाई में गिर गया, इसमें 8 लोगों की जान चली गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी एक मिनी बस खाई में गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटल इसमें 22 लोग सवार थे। सड़क पर फिसलन की वजह से यह हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। चलिए अगली खबर देखिए। चीन में है अभी हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। यहाँ वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। इस मुलाकात पर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं एस जयशंकर। अभी विदेश मंत्री SCO समिट की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए चाइना गए हुए हैं और ये चीन के अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उसके हमदर्द भी हमारे निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर पहलगाम पर SCO की चुप्पी पर भी जयशंकर ने अल्टीमेटम दिया। सदस्य देशों को कहा कि आतंकवाद पर अडिग रहना चाहिए और उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की निंदा भी की। विदेश मंत्री ने चाइना में कहा कि आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाना होगा, तभी इसे दुनिया से खत्म किया जा सकेगा ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से कुछ खबरें देखिए आप। भारत में हुई टेस्ला की एंट्री। मॉडल Y के साथ इलेक्ट्रिक कारों का नया दौर शुरू होने जा रहा। आखिरकार टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च हो चुकी है। मॉडल Y के 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। एक फुल चार्ज करने पर 500 किलोमीटर की रेंज देगी और दूसरी 622 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कीमत इनकी 60 लाख रुपए से शुरू है। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y को भारत में लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्च हुई टेस्ला मॉडल Y कार की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये कार अमेरिका से भारत में 28 लाख महंगी मिलेगी, टैक्स वगैरह के चलते हैं ना। और वहीं किया कैरेंस क्लासिक EV आई पेडल टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुई। ये भारत में पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक MPV कार है। इसकी शुरुआती कीमत 18 लाख रुपए से शुरू है और फुल चार्ज करने पर ये आपको 490 किलोमीटर तक की रेंज भी देगी। और यात्री वाहनों पर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही। बीते महीने जून की तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट देखी गई 1.4% की और 10,11,000 टोटल मॉडल बिके। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल से जो मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स चल रही, खबरें चल रही, उस पर अब केंद्र सरकार ने क्लियरिफिकेशन जारी किया और कहा कि समोसा, जलेबी, इन चीजों पर लेबल लगाने का फिलहाल कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। कल से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही। मैंने भी आपको बताया था कि समोसे, जलेबी पर हेल्थ वार्निंग का सरकार ऑर्डर जारी करने का प्लान कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन वायरल दावों का खंडन किया और कहा कि अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। बाकी आगे प्लान बनाया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे खाने पीने की चीजों को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के अगले हिस्से में पोषण लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य नियामक को निर्देश दिया FSSAI को और कहा कि सभी खाने पीने की पैकिंग वाली चीजों के लिए ये नया नियम लागू करें। ऐसा चलिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा। PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त इस
सप्ताह जारी हो सकती है। पीएम मोदी देश के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18-19 जुलाई को बिहार दौरे पर जाने वाले हैं और यहाँ से पीएम मोदी 20वीं किस्त जारी कर सकते हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 17 जुलाई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेगी। इस साल 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं इस साल के भारतीय मानसून पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि देश की सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक ताने बाने का आधार बनेगा मानसून। भारत में मानसून केवल वर्षा का मौसम नहीं होता है बल्कि जीवन का आधार होता है। तो इस साल मानसून अच्छा रहने की उम्मीद है। करोड़ों किसानों की आजीविका तय करता है मानसून, क्योंकि भारत के लगभग 64% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है। तो अच्छे मानसून का मतलब है फसलें वगैरह अच्छी होगी, ऑल ओवर मार्केट में अच्छा माहौल रहेगा। ऐसा है ना। चलिए खबर देखिए, हरित ईंधन को लेकर मिशन मोड में है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उन्होंने कहा कि इस पहल से मक्के की कीमत भी दुगुनी हुई है, क्योंकि मक्कों वगैरह की फसलों से बायोफ्यूल वगैरह बनाया जाता है, एथेनॉल वगैरह, गन्ने वगैरह से। तो इससे किसानों को फायदा मिलता है ना। अभी एक दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि भारत ने एक नया इतिहास रचा है। हरित ऊर्जा के मामले में देश को बड़ी सफलता मिली। साल 2030 के लक्ष्य को 5 साल पहले इस साल 2025 में ही भारत ने हासिल कर लिया है। 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करके ये हरित ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देश भर में मौसम के हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से बीते 12 घंटों में 16 लोगों की और मौतें हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी में उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बह गई। कुल मिलाकर मूसलाधार बारिश देश में कई जगहों पर आफत बनी हुई है। और भी आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, मणिपुर राज्य में 86 हथियार और 974 गोला बारूद जब्त किए गए। सेना और पुलिस ने 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। एक सप्ताह में 10 उग्रवादी भी पकड़े गए। और एक दुख भरी खबर आ रही है कि उड़ीसा में एक स्टूडेंट से जो हरेसमेंट का मामला सामने आया था, फिर छात्रा ने आग लगा दी थी, तो उस छात्रा की मौत हो गई इलाज के दौरान। अभी यूजीसी ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। राहुल गांधी बोले कि बेटियां जल रही हैं और पीएम चुप हैं। उड़ीसा के बालासोर में एक कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने बीती देर रात दम तोड़ दिया। हम सभी की सरकार से गुजारिश है कि उस छात्रा को इंसाफ मिलना चाहिए और गुनहगारों को सजा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। 5 मिनट बाद उनको जमानत भी मिल गई। सेना पर टिप्पणी करने का मामला था। सांसद प्रमोद तिवारी की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। वहीं खबर है, पंजाब अमृतसर के गोल्डन टेंपल को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। बीते 24 घंटों में दूसरा ईमेल भेजा गया। लिखा कि पाइपों में आरडीएक्स भरा है। डॉग बम स्क्वाड और बीएसएफ पहुंची। मंदिर की कड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं खबर आ रही कि साइना नेहवाल के बाद अब एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने भी अपने पति से तलाक लिया। भावुक पोस्ट में उन्होंने सोशल मीडिया पर दर्द बयां किया। पहले साइना नेहवाल और फिर परुपल्ली के अलग होने की खबरों के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने भी अपने पति से तलाक लेने का फैसला किया है। और खबर देखिए, राजस्थान उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए एक आरोपी ने याचिका लगाई। कहा कि ट्रायल प्रभावित हो सकता है इससे। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज इस पर क्या फैसला आता है। और वहीं फिल्म इंडस्ट्री पर एक और खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर भी संकट छाया। सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के फिल्म मेकर्स। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन में जवाब मांगा। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, इस नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर मूवी आने वाली है। लेकिन अभी सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच कंट्रोवर्सी चल रही इस फिल्म को लेकर। और एक खबर यह है कि 4000 करोड़ के बजट से बनेगी फिल्म रामायणम। पहली बार इस फिल्म को बनाने में एआई का भी इस्तेमाल होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर बिहार में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा कि बिहार के 37 जिलों में आबादी से भी ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। मुस्लिम बहुल 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड है। मतलब देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से 20% ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का माहौल चल रहा है। इस बीच अब ये फर्जीवाड़े के खुलासे भी सामने आ रहे, देखिए जरा। वैसे आधार कार्ड को लेकर उदय की तरफ से एक नया नियम भी लागू किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश की ईशानी ने नंगे पांव की श्रीखंड यात्रा 70 किलोमीटर पैदल चली। 18,570 फीट की ऊंचाई पर पहुंची। न ठंड न कोई परेशानी। ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीरें भी। वाकई में एक महिला होने के बावजूद इतनी हिम्मत और हौसले को सैल्यूट है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल कांगड़ा में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यहाँ से बनी दवाइयां देश भर में सप्लाई की जाती थी। कैप्सूल और प्रिंटिंग मशीन को भी जब्त किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मदद मांगी। बोले कि आपदा से 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पीएम गति शक्ति योजना में सड़कें शामिल करने का भी आग्रह किया। और देखिए, हिमाचल मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से भी मुलाकात की। बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत कराया। कैबिनेट विस्तार और संगठन को लेकर भी चर्चा की। वहीं पंजाब के पॉलिटिक्स से एक बड़ी खबर देखिए, पंजाब विधानसभा में कांग्रेस एमएलए ने गाली दी। आम आदमी पार्टी विधायक के नशा तस्करी के आरोप पर आपा खो दिया विधायक ने। फिर नेता विपक्ष को माफी मांगनी पड़ी। देखिए मतलब क्या चल रहा है यार विधानसभा भवन में। चलिए खबर देखिए, बिहार के भागलपुर और मुंगेर में 9,970 करोड़ रुपए से बनेगा गंगा पथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक से इसको मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खेल समाचार पर खबर आ रही है, एलए ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी हुआ। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले। सभी मैच T20 फॉर्मेट में होंगे। एलए यानी लॉस एंजेलिस ओलंपिक क्रिकेट गेम्स के ये शेड्यूल जारी हो चुके हैं। और एक अच्छी राहत भरी खबर देखिए, यमन में जिस भारतीय नर्स निमिषा प्रिया
को फांसी की सजा सुनाई जानी थी, उनकी फांसी फिलहाल टल चुकी है। उनकी मौत की सजा को टाल दिया क्योंकि दोनों देशों के धर्म गुरुओं के बीच बातचीत हुई। हत्या के मामले में उनको फांसी दी जानी थी और गोली मारी जानी थी। चलिए खबर आ रही है, महिला आयोग के सामने पेश हुए कॉमेडियन समय रैना। उन्होंने अपनी कॉमेडी के जोक्स में जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी उन पर लिखित में माफी मांगी, खेद जताया। समय रैना समेत 5 और इन्फ्लुएंसर भी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए। 2 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया। नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का भी आरोप है समय रैना पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि साल 2020 से लेकर अब तक विमान के इंजन बंद होने की 65 घटनाएं सामने आई और बीते 17 महीनों में 11 मेडे कॉल भी किए गए। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा आरटीए से प्राप्त जानकारी में ये डेटा पाए गए। आरटीए रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीते 5 सालों में 65 फ्लाइट के इंजन बंद होने की घटनाएं देखी गई और ये घटनाएं कुछ हवा में हुई तो कुछ टेक ऑफ के दौरान प्लेन के इंजन शट डाउन हो गए। गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और वैसे इस अहमदाबाद विमान क्रैश पर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि इस हादसे के 4 सप्ताह पहले ही ब्रिटेन ने चेतावनी दी थी और कहा था कि बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच चेक करें, जरूरत हो तो उन्हें रिपेयर करें या बदलें भी। लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आखिरकार बड़े हादसे के पीछे की वजह भी अभी जांच में यही सामने आई है ना। और इस हादसे के काफी दिनों बाद अब एयर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि अगले महीने 1 अगस्त से फिर से शुरू होगी कई फ्लाइट्स। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सेफ्टी पोज लगा दिया था, काफी सारी फ्लाइट्स होल्डिंग में चल रही थी तो उनको अगस्त से वापस शुरू किया जाएगा। एयर इंडिया कंपनी अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वापस दोबारा शुरू करेगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अमेरिका ने भारत को दूसरा GE404 इंजन सौंपा। इन्हें तेजस LCA Mark 1A फाइटर जेट में लगाया जाएगा। दिसंबर तक 12 इंजन और भारत पहुंचेंगे। और बिजली को लेकर देखिए बड़ी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अगले 5 साल के लिए फ्री मिलेगी बिजली, कोई भी बिल नहीं आएगा। इन खास लोगों के लिए यूपी सरकार एक खास सुविधा वाली स्कीम लेकर आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति 2022 लागू की है और इस नीति के तहत युवाओं को मुर्गी फार्म बनाने के लिए योगी सरकार 5 साल तक मुफ्त बिजली देगी और लोन भी कराएगी जिसमें 7% तक ब्याज सरकार देगी। तो कुक्कुट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया गया। 10,000 मुर्गियों पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुर्गी पालन पर मुफ्त बिजली लोन वगैरह भी दिया जाएगा। आप उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूट्यूब ने छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया, हाइप करके। हाल ही में आपको पता होगा यूट्यूब अपने ट्रेंडिंग पेज को बंद करने का फैसला किया। अब ये नया फीचर रोल आउट किया। देख सकते हैं आप ये हाइप फीचर कैसे काम करता है। यूट्यूब पर जिन क्रिएटर्स के 500 से 5 लाख तक सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कंटेंट की विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के अलावा ये हाइप करने का अलग ऑप्शन मिलेगा। जिस वीडियो पर ज्यादा हाइप होंगे उसको यूट्यूब रिकमेंडेशन ज्यादा देगा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में खुलेंगे हेल्थ सेंटर। छात्रों और शिक्षकों सभी को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा भी। समस्तीपुर समेत बिहार के अलग अलग जिलों में ये नए हेल्थ सेंटर खोलने का ऐलान किया नीतीश सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के दोस्त इस्लामिक देश ने पाकिस्तान से किया एक रक्षा समझौते का ऐलान। हथियारों के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच ये समझौते पर बातचीत हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति की पत्नी के पुरुष होने की भी अफवाह फैल रही है। इसके चलते 2 महिला यूट्यूबर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी दर्ज हुआ। वहीं खबर है, सीरिया में शिया सुन्नी की लड़ाई में इजराइल की एंट्री हुई। सीरियाई टैंकों पर बम गिराए, 2 दिनों में 100 लोगों की मौत हुई। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि मॉस्को पर हमला कर सकते हो क्या, तो जवाब मिला कि बिल्कुल कर सकते हैं, बस हमें हथियार सप्लाई करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई। वहीं खबर है, पाकिस्तान ने शिया नागरिकों के अकेले ईरान इराक जाने पर भी रोक लगाई। ये नए नियम अगले साल 2026 से लागू होंगे। और खबर आ रही कि एनवीडिया कंपनी को चीन में H20 AI कंप्यूटर चिप्स बेचने के लिए भी अमेरिका से मंजूरी मिली। वहीं देखिए अमेरिकी संसद में क्रिप्टो करेंसी को भी ताकत मिलेगी। बिटकॉइन $1,23,000 के पार पहुंच चुका है। और एक्सपोर्ट पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया $8.3 अरब का सामान। बीते महीने जून में 23% तक बढ़ा भारत का निर्यात। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री बोले कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट और हॉकी टूर्नामेंट खेलने पर हमें कोई एतराज नहीं है। द्विपक्षीय सीरीज पर हमारा स्टैंड कायम है। मानसून सत्र में सरकार नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी लाएगी। पाकिस्तान के साथ खेल आयोजनों को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी खबर आ रही है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर टनल बनकर तैयार हुई। मुंबई में BKC और ठाणे के बीच बनी यह टनल। इस रूट पर जापान की नेक्स्ट जनरेशन E10 ट्रेन चलेगी। और खबर है, हिंदुस्तानी भाव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। फराह पर हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए थे, तो कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी और हेडलाइन में आने के लिए केस किया है। चलिए खबर देखिए, AIMIM राजनीतिक पार्टी का लाइसेंस कैंसिल करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाएगी। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि जातिगत आधार पर राजनीतिक पार्टी देश के लिए भी खतरनाक होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सुनवाई करते हुए ये रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारत के वुमेन एम्पावरमेंट पर अच्छी खबर देखिए, RPF की पहली महिला DG होंगी सोनाली मिश्रा। ये BSF की पहली महिला कमांडर भी रह चुकी हैं और PM मोदी की सुरक्षा का जिम्मा भी संभाल चुकी हैं। मैनी कांग्रेट्स सोनाली को। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि पहले कम हुई महंगाई, क्या
अब घटेगी आपकी लोन की ईएमआई भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बड़ा फैसला ले सकता है। वैसे तो अपनी हाल ही की कुछ बैठकों में लगातार 3 बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती कर दी है, लेकिन अभी बीते दिन मैंने आपको महंगाई के आंकड़े बताए थे कि आखिरकार देश के लोगों को महंगाई से थोड़ी बहुत तो राहत मिली है। बीते 78 महीनों में सबसे कम रिटेल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है अभी हमारे देश का। खुदरा महंगाई दर में भी ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है और एसबीआई द्वारा भी अभी एक नई रिपोर्ट जारी की गई कि इस महीने जुलाई में भी खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये बड़ी भविष्यवाणी की है। तो ये महंगाई कम होने की रिपोर्ट्स के बाद अब खबर आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपने लोन की ईएमआई रेटों में और भी कटौती कर सकता है, जिससे देश के आम लोगों को होम लोन वगैरह कार लोन लेने में और भी राहत मिल सकती है आने वाले कुछ महीनों में, है ना। तो देखते हैं आगे आरबीआई द्वारा जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल वक्त तो चला दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, देश के 15 राज्यों में मौसम विभाग ने भीषण भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैंने आपको बताया था देश भर के कई अलग अलग राज्यों में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। अकेले राजस्थान में ही बीते 12 घंटों में 16 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान के कई जिलों में तो लोग मानो घरों में कैद हो गए। इतना पानी बरस रहा कि रास्ते में सड़कों पर भी मगरमच्छ आने लग गए। दूध, सब्जी, जरूरी सामान लाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं। और देखिए राजस्थान के पाली में भी पूरा जिला डूब चुका है। कलेक्टर एसपी भी ट्रैक्टर पर बैठ करके जायजा लेने पहुंचे। लोगों के घरों में भी करंट फैलने का डर छाया हुआ है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से और भी अगले 2 दिन तक आज और कल राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और उत्तर प्रदेश के हालात देखिए, यूपी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी तक पहुंची गंगा नदी। मंत्री के गांव में भी पुलिया बह गई। काशी में गलियों में लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। यूपी के 15 शहरों में भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश के भी 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब तक सामान्य से 19% ज्यादा बरसात हुई और इस बार के मानसूनी सीजन में अब तक 105 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं झारखंड के भी 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आज 16 और कल 17 जुलाई को भी अति भारी बारिश की चेतावनी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी। छत्तीसगढ़ के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों, रायगढ़ में तेज बारिश हुई। बस्तर, कोरिया समेत 13 जिलों में अभी भी अलर्ट जारी हुआ। बलरामपुर, जशपुर समेत 4 जिलों में अगले 3 दिन तक बरसात की संभावना रहेगी। वहीं हरियाणा के भी 7 जिलों में बारिश की संभावना। नहर में डूबे एक बच्चे का शव भी मिला। और ये बिहार की तस्वीरें देखिए, कैमूर में 3 लड़कियां डूब गई। सहरसा में कोसी नदी उफान पर चल रही है। बारिश में डूबे एक विधायक ने भी अपनी जान बचाई। और भी बिहार के अधिकतर जिलों में आज बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के भी हालात देखिए, ग्वालियर, शाजापुर समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। बाढ़ के हालात चल रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 30 जिलों में हाई अलर्ट जारी हुआ। बाकी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में तो भारी बारिश की चेतावनी है ही। और राजस्थान के कुछ जिलों में तो आज स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। कोटा, पाली वगैरह में बाढ़ के हालातों में 12 लोगों की और मौतें हो गई। चंबल नदी में 6 लोग बह गए जो अभी भी लापता हैं। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मौसम के हालातों पर भी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर भी भारी बारिश और बाढ़ में मानो पूरा डूब गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में बाढ़ की वजह से अब गवर्नर ने यहाँ इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और मेट्रो स्टेशन तक भी डूब गए। इमरजेंसी के ऐलान के बाद अब मदद के लिए रेस्क्यू टीमें भी तैनात की गई। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते 24 घंटों में चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कहीं डॉलर भी इसके पीछे बड़ी वजह हो सकता है। सोना चांदी दोनों गिरे। देखिए सोना 387 रुपए टूटकर अभी 97,916 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में एक ही दिन 1868 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और अभी चांदी का भाव 1,12,000 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 18, 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। ओके, और सोने चांदी के भाव के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन शेयर बाजार में 317 अंक की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी भी 114 अंक तेजी में रहा। और खबर है यस बैंक में 5% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीद सकती है एक जापानी कंपनी। 9,400 करोड़ के निवेश की संभावना जताई एसएमएफजी ने। वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी एक बड़ी डील की। सिंगापुर की कंपनी का 51% भारतीय कारोबार खरीदेगी। क्यूटेक समूह के कारोबार को खरीदने का समझौता किया है। और खबर आ रही है कि बिटकॉइन से घर खरीदना भी अब आसान होगा। क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने जा रहा अमेरिका। जी हाँ, देखिए अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी को भी संपत्ति मानकर उस पर होम लोन देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे गोल्ड लोन वगैरह मिलता है ना, वैसे अगर आपके पास बिटकॉइन स्टॉक है तो उस पर भी अब आप लोन ले पाएंगे। अमेरिका में ये सुविधा शुरू हो रही है ना। और खबर देखिए भारत में स्टॉक मार्केट निवेशकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। डीमेट खातों की संख्या बढ़कर 19.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर कांवड़ यात्रा पथ पर
दुकानों में अनिवार्य QR कोड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार से 22 तारीख तक जवाब मांगा। और एक नई पहल देखिए, अवरोध नहीं हटे तो दुनिया की 90% नदियों की धारा बाधित होगी। भारत में भी पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से दुनिया भर के देशों को ये चेतावनी दी गई। वहीं खबर देखिए, कृषि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों के अड़चनों को दूर कर पूर्ण समझौते के आसार दिख रहे हैं। अगले 4 दिन में भारत अमेरिका के बीच कोई न कोई डील का, साझेदारी का अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मानसिक तनाव, क्रोध और घबराहट का कारण बना मिसोफोनिया। ध्वनि से पैदा गुस्से से हर 5वां व्यक्ति इससे प्रभावित है। मिसोफोनिया एक तरह का श्रवण प्रतिक्रिया विकार है, जिसमें व्यक्ति को कुछ विशेष ध्वनियों के सुनने के बाद नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होती है और दुनिया भर में कई लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। देखिए जरा। वहीं खबर है, वाइब्रेंट विलेज पहल के तहत संवारे जाएंगे म्यांमार से सटे अरुणाचल प्रदेश के 66 गांव। आजीविका से लेकर सड़कों तक की कमियां दूर होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से खुद ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई। और पार्लियामेंट में एक नई पहल देखिए, अब MMD डिवाइस के जरिए सांसद दर्ज करा सकेंगे अपनी उपस्थिति। मानसून सत्र से ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम शुरू हो जाएगा। वहीं खबर है, महाराष्ट्र सरकार इसी साल दिसंबर तक धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने का ऐलान किए हैं। दिसंबर में महाराष्ट्र में एंटी कन्वर्जन लॉ लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और इस फैसले के साथ ही महाराष्ट्र राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने वाला देश का 11वां राज्य बन जाएगा। ये वो 10 राज्यों की लिस्ट आप देख सकते हैं जहां पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। मतलब हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के धर्मों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ इन 10 राज्यों में पहले से कानून लागू है ना। जो हाल ही में यूपी में छांगुर बाबा का मामला सामने आया था ना, तो वैसे कानून है। चलिए अगला अपडेट देखिए, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह ऐलान किया है ताकि नए बाजार, नए उत्पादों और नए निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि हमारा देश भारत बना AI और टेक टैलेंट का ग्लोबल हब। CII-GCC बिजनेस समिट में उन्होंने ये बातें बताई। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के युवाओं में वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने की क्षमता है। जरूरी कौशल में कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्रिसिल इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और खबर देखिए, पीएम मोदी का कहना है कि देश में 50% बिजली अब गैर जीवाश्म ईंधन से बन रही है। पीएम बोले कि भारत ने 2030 से पहले बड़ी उपलब्धि हासिल की ग्रीन एनर्जी को लेकर, है ना। चलिए खबर आ रही है, कर्नाटक में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना वापस ली जाएगी। आखिरकार किसानों के विरोध के बाद कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और ईडी की बड़ी कार्रवाई देखिए, अतुल राय की कंपनी की 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं खबर है, स्टार्टअप इंडिया पुरस्कार 2025 के लिए भी सरकार ने आवेदन मांगे। इन पैरामीटर्स के आधार पर चुने जाएंगे इस स्टार्टअप पुरस्कार में विनर को। तो ये सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल लिंक जारी किया गया। आप इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, startupindia.gov.in पोर्टल के जरिए, है ना। चलिए खबर देखिए, बिहार में नई पहल, तीसरे दौर में घर घर जाएंगे 1 लाख BLO। 25 जुलाई नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है, चुनाव से पहले सर्वे को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, सांसदों के मेडिकल क्लेम अब हर हाल में पास होंगे। CGHS या स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं भेजे जाएंगे बिल। सरकार की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। और खबर है, महाराष्ट्र में शशिकांत शिंदे बने NCPC SC के नए अध्यक्ष। कोविड वैक्सीन को लेकर कर्नाटक सरकार ने भी रिपोर्ट में कहा कि हार्ट अटैक से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। खबर है, 16 जुलाई को आज UAV और CAUAS के लिए खास वर्कशॉप और प्रदर्शनी का आयोजन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, जिसमें स्वदेशी रक्षा तकनीक पर जोर दिया जाएगा। वहीं ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई देखिए, मुंबई में डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट पर छापेमारी की, करोड़ों की नकदी भी बरामद हुई। और खबर है, DRDO और एम्स बीबी नगर ने मिलकर बनाया नया कृत्रिम पैर। 125 किलो तक ये भार उठा सकेगा। दिव्यांग लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। ये आर्टिफिशियल अंग बनाया गया पैर का। वहीं कर्नाटक सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। सिनेमा हॉल टिकटों की अधिकतम कीमत तय की। 200 रुपए से ज्यादा मूवी टिकट नहीं वसूल पाएंगे अब सिनेमा हॉल। और खबर है, त्रिपुरा में सरकारी स्कूलों में होगी 1615 स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षकों की भर्ती। त्रिपुरा राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। और बिहार सरकार का भी प्लान है, अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जो अभी 2-3 दिन पहले नीतीश सरकार ने घोषणा की थी। इसके लिए 12 सदस्यीय समिति भी गठित की गई। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में लेखपालों का रोस्टर तय होगा। तहसील के अनावश्यक चक्करों से मिलेगी मुक्ति। सीएम योगी बोले कि यूपी ही नहीं बल्कि देश दुनिया में स्किल्ड युवा की मांग है, इसके अनुरूप युवाओं को तराशा जाए ताकि रोजगार के नए मौके मिलेंगे। और कांवड़ यात्रा पर खबर आ रही, दिल्ली NCR में भी कांवड़ यात्रियों की कड़ी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। तैनात रहेंगे 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। यातायात भी प्रतिबंधित रहेगा। और वहीं दिल्ली सरकार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लॉन्च हो रही 2 नई योजनाएं, जिनमें से एक का नाम है हाइजीन प्रोग्राम और दूसरी हर्बल गार्डन इनिशिएटिव। ये दोनों योजनाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह
हैं बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और औषधीय पौधों के महत्व को समझाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी दिल्ली सरकार का नया प्लान देखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनेगी देश की राजधानी दिल्ली। युवाओं के लिए भी सुनहरा मौका होगा। मैंने आपको कल ही बताया कि पर्यटन का प्रचार कर रहे युवाओं को 50,000 रुपए तक कमाने का मौका भी देगी दिल्ली सरकार। और खबर है इको फ्रेंडली फैशन को भी बढ़ावा देगी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। वस्त्र कथा से हैंडलूम को मजबूत बनाने की भी कोशिश कर रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। आधार कार्ड को लेकर उदय ने चेतावनी जारी की। कहा कि अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया तो बंद हो सकता है आधार कार्ड। उदय की तरफ से हाल ही में नियमों में भी बदलाव किया गया और सभी देशवासियों को एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा कि अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करवाएं। 5 से 7 साल तक की आयु के लिए मुफ्त रहेगी ये सेवा। उदय ने सभी लोगों से ये अपील भी की है। चलिए खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने औद्योगिक परिदृश्य का तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे का भी आगाज किया। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। बीते महीने जून में वैसे तो बेरोजगारी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ, मई की तुलना में 5.6% पर अपरिवर्तित रहा आंकड़ा। लेकिन नौकरियों, हायरिंग, जॉब्स वगैरह को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में टियर 2 और टियर 3 शहर नौकरियों और प्रतिभाओं के अब नए केंद्र बन रहे हैं। खुद केंद्र सरकार की तरफ से डेटा जारी किए गए। मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक गाँव में अब रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जबकि शहरों में नौकरियों की रफ्तार थम रही है। बीते महीने जून को लेकर ये आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में जल्द मिलेगी 300 नई नर्सें। 6 मेडिकल कॉलेजों में होगी तैनाती। आउटसोर्स पर यह भर्ती की जा रही है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में उर्दू की अनिवार्यता के खिलाफ भाजपा के विधायकों ने प्रदर्शन किया। कहा कि सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने पेड़ों की कटाई के लिए भी नए नियम लागू किए। अब एनओसी प्रक्रिया आसान होगी। मंत्री नरबीर की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और खबर आ रही कि नकली खाद, नकली बीज, घटिया पेस्टिसाइड की बिक्री पर भड़के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा कि किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों की जांच करके सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए अधिकारियों को। वहीं भारत में माइनिंग, खनन और निर्माण क्षेत्र की रफ्तार धीमी पड़ी। फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 में 2 से 5% ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा। और खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अवैध खुदाई पर रोक लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई रेत खनन नीति को बताया जनहितकारी। भारत में साइबर फ्रॉड को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि ऑनलाइन फ्रॉड में हर दिन 46 करोड़ रुपए गंवा रहे हैं भारतीय। जरा देखिए आप, चूना लगाने में चाइनीज ऑपरेटर्स का भी हाथ है। लगातार देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट आंकड़े जारी किए गए कि जनवरी से लेकर मई तक इसी साल लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है साइबर फ्रॉड की घटनाओं में लोगों को। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया। कहा कि कैदियों से मिलने वालों का भी आधार ऑथेंटिकेशन किया जाए। मतलब सभी जेलों में बंद कैदियों से जो भी उनके परिजन वगैरह मिलने आते हैं तो उनका अब आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिस जारी किया गया। और खबर आ रही, कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आज 16 जुलाई से स्कूल बंद रहेंगे। 8 दिन तक छुट्टियां रहेगी, 16 से 23 जुलाई तक। दरअसल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मेरठ और मुजफ्फरनगर के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, दिल्ली की यमुना में जल्द ही दौड़ेगा क्रूज। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज आई। इसी साल नवंबर में यमुना में क्रूज सेवा शुरू कर दी जाएगी। रेलवे का नया प्लान देखिए, अब जनरल बोगी में सिर्फ 150 सीटें ही होगी ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और खबर आ रही कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदली एनएचएआई की तस्वीर। देश में सड़क निर्माण में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा की बचत हुई। एनएचएआई की तरफ से डेटा लेक 3.0 नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। और उत्तराखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, अब कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। हर रोज सुबह स्कूलों में गूंजेंगे श्लोक। ये फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लिया गया। उत्तराखंड सरकार का प्लान है। वहीं खबर आ रही कि 5 लाख यूथ को कौशल विकास की ट्रेनिंग देगा इंफोसिस फाउंडेशन। पीएम मोदी के प्रोग्राम को कॉर्पोरेट का भी साथ मिला। इंडियन रेलवे ने एक नया टूर पैकेज भी निकाला है। 1700 रुपए प्रतिदिन में आप माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। 5 स्टार होटल में रुकना, एसी से लेकर सफर, खाना तक सब कुछ रेलवे की जिम्मेदारी रहेगी। 20 जुलाई से यह नया टूर पैकेज शुरू हो रहा आईआरसीटीसी का। वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि अगर आपको राज्य में कहीं भी कोई घुसपैठिया दिखे तो तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, आईफोन 17 भी अब मेड इन इंडिया होगा। फॉक्सकॉन ने मंगाए पार्ट्स, जल्दी प्रोडक्शन भी शुरू होगा भारत में। वहीं खबर है, रील्स बनाने वालों को भी 15,000 रुपए देगी सरकार। 1 अगस्त तक चलेगा ये कॉन्टेस्ट। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक नया कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है और इस कॉन्टेस्ट का नाम रखा है ए डेकेड ऑफ डिजिटल इंडिया रील कॉन्टेस्ट। इस प्रतियोगिता में जुलाई से ही फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 1 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। विजेताओं को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के टास्क सेक्शन में जाकर के आप इसके बारे में जानकारी देख पाएंगे। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रहेगा। टॉप 10 विजेताओं को 15,000 और अगले 25 विजेताओं को 10,000 और फिर 50 विजेताओं को 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा ना। चलिए खबर देखिए, गुजरात में टूटा पुल के समानांतर बनेगा नया ब्रिज। गुजरात सरकार ने 212 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं खबर आ रही, दिल्ली में भी 6,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह में भाग लिया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 भी प्रदान किया। और कल 17 तारीख को राष्ट्रपति मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार भी देगी ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में 43% तक की कमी आई है। दक्षिण एशिया में 2024 तक टीकाकरण का रिकॉर्ड बनेगा। वहीं देखिए, डीआरडीओ ने इंडियन नेवी को सौंपे 6 स्वदेशी उपकरण जो भारत को किसी भी परमाणु खतरे से महफूज रखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 के लिए भी
31 जुलाई 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगे इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। और खबर है इग्नू यूनिवर्सिटी ने 2 और ऑनलाइन सेंट 8 पाठ्यक्रम शुरू किए डिजिटल शिक्षा के पहल को बढ़ावा देने हेतु। और अमरनाथ यात्रा को लेकर भी देखिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। अब तक 2,20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कंप्लीट कर लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौजा सिंह के निधन पर भी शोक जताया, उन्हें प्रेरणा स्रोत एथलीट बताया। और खबर है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे 16 जुलाई को नई दिल्ली में। चलिए कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। संसद का मानसून सत्र 21 तारीख से शुरू होगा। मोदी सरकार पेश करेगी 8 नए बिल, विपक्ष भी कई अहम मुद्दे उठाएगा। और करंट अफेयर्स के कुछ अपडेट देखिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाश्ते के पोषण पर नया अभियान शुरू किया। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक और एक्सएआई को अमेरिकी रक्षा विभाग से $200 मिलियन की फंडिंग मिली। भारतीय सेना ने मेरठ में प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया। आंध्र प्रदेश में खुलेगा देश का पहला AI प्लस कैंपस। भारत और ग्रीस ने नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए पेसेक्स का आयोजन किया। एनसीडेक्स और IMD ने भी हाथ मिलाया। भारत के पहले मौसम डेरिवेटिव्स की शुरुआत हुई। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को मिला हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार। और हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज के नए CEO नियुक्त किए गए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए छात्र संघ चुनाव के लिए ABVP ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज प्रदर्शन करेंगे स्टूडेंट। वहीं राजस्थान में अब बच्चों को न्यूट्री बार दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इनका वितरण भी शुरू किया पोषण बढ़ाने के लिए। राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने राजसमंद में स्कूटियां भी बांटी। और मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से डायल 112 सेवा शुरू होगी। 1200 नई गाड़ियों से मिलेगी त्वरित पुलिस की मदद। अब लोकेशन भी ट्रैक की जाएगी। वहीं MP इंदौर रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलेगी अब आपको। मध्य प्रदेश खरगोन में स्कूली बच्चों के मिड डे मील को लेकर विरोध हुआ। 1000 महिलाओं ने रैली निकाली। छत्तीसगढ़ में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने 22 गायों को कुचला, 17 की मौत हो गई। बिलासपुर में मवेशियों के शव भी सड़कों पर बिखर गए। और छत्तीसगढ़ से 30 बांग्लादेशी नागरिकों को भी वापस भेजा गया जो अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज अब सार्वजनिक करेंगे अपनी फीस भी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आदेश जारी हुआ। और छत्तीसगढ़ रायपुर से एक खबर देखिए चौंकाने वाली। 10,000 साइकिलें जंग खा रही है। आचार संहिता और कोरोना लॉकडाउन जैसे वाहनों को लेकर प्रदेश में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत खरीदी गई 10,000 साइकिलें अभी भी स्टूडेंट में वितरित नहीं की गई है। देखिए जरा प्रशासन की लापरवाही। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ससुर जी का सुल्तानपुर में निधन हो गया। और यूपी अयोध्या में भी एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। बिहार में 9,960 करोड़ में बनेगा एक और गंगा एक्सप्रेस वे भी है। और बिहार को 21 नए सवदाह गृह की भी सुविधा मिलेगी। अगस्त में इनका निर्माण होगा। रेलवे से खबर है श्रावणी मेले के लिए बिहार में रेलवे की खास पहल। फतुहा, करोटा और अथमल गोला स्टेशनों पर 4 ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा। आज 16 जुलाई से व्यवस्था लागू होगी। और हरियाणा में CET अभ्यर्थियों के लिए नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा ऐलान। फ्री यात्रा कराई जाएगी। शटल बस सेवा भी मिलेगी। हरियाणा संविदा महिला कर्मचारियों को भी 1 महीने की एक्स्ट्रा CL दी जाएगी। सभी स्कूलों को ये आदेश लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा नूह के 37 पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। भिवानी में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के नामांकन भी शुरू हुए हैं। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में MNNIT में MTech, MBA व PhD की आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। 30 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। सरकारी नौकरी पर खबर है इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3,717 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 19 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी इसकी 10 अगस्त 2025। और उत्तर प्रदेश में भी स्नातक रिटायर्ड कर्मियों के लिए मौका है। यूपी ग्रामीण बैंक में ढेरों नौकरियां आने वाली हैं। बिना परीक्षा के चयन होगा। वहीं खबर देखिए 6 चरणों में होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा भी। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा एग्जाम। परीक्षा केंद्रों पर CCTV और जेमर की व्यवस्था भी लगेगी। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन राशि वालों के भी रुके हुए काम पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कुल कितने दिन बिताए। कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।